गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ जो कि हमारी रिलेटेड है हाउ टू फाइंड द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो एंड हाउ टू फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है। वो प्रॉब्लम क्या कहती है कि मेजरमेंट कंडक्टेड ऑन अ सर्वो मैकेनिज्म शोन द सिस्टम रिस्पॉन्स टू बी सी टी दिया हुआ है हमें 1 प्लस 0.2 ऑफ e⁻60 t माइनस 1.2 e⁻10t व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। उसने क्या कहा? यूनिट स्टेप इनपुट कहा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, डैम्पिंग रेशियो एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हम चलिए इसको करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए हमें क्या क्या पहले गिवन है, हमें सी टी दिया हुआ है। सी टी क्या दिया है? 1 प्लस 0.2 ऑफ e⁻60t माइनस 1.2 e⁻−10t, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इन लैप्लास में एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। इन लैप्लास एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो एस डोमेन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, सी एस, ये 1 है। तो जब एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/s हो जाएगा प्लस, ठीक है। हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया इसको। इसके बाद देखिए ये हमने लिख लिया, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 और e⁻−60t है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, s+60 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको s+60 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको लिख सकते हैं s+10, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसने कहा स्टेप इनपुट, देखिए यहाँ पे क्या कहा, स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट में हमारा आर एस की वैल्यू क्या आती है, 1/s आती है। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग जब लिखते हैं तो ये क्या होता है, CS/RS, इसी को तो ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज, यही हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, तो वही हमने लिख दिया, ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो CS जो दिया हुआ है, देखिए CS लिख लेते हैं, 1/s प्लस 0.2 s+60 माइनस 1.2 s+10, ये हो गया और ये हो गया 1/s। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ये हो गया s+60, ये हो गया s+10 प्लस 0.2, ये हो गया s+10 माइनस 1.2 s+60, ये हो गया। और यहाँ क्या हो गया, s+60 s+10 इंटू 1 इंटू s मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे पूरे में s पूरा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से एक s से s कट गया, तो हमने देखा कि CS/RS हमारे पास क्या आया, देखिए CS/RS हमारे पास क्या आया, यहाँ से आया हमारे पास s+60 s+10 प्लस 0.2 ऑफ s+10 माइनस 1.2 s+60। और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या आया, यहाँ से आया हमारे पास s+60 और ये आया s+10। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमने देखिए क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकाली, हमसे पूछा था ना, देखिए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, तो हमने ये निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, डैम्पिंग रेशियो निकालेंगे और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जो ये डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन होती है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। सो ये जो डिनोमिनेटर लिखा है इसको क्या करेंगे, s+60 s+10 इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ये s² प्लस 10s प्लस 60 70s हो गया, ये प्लस 600 हो गया। ये किसके बराबर आ गया, 0 के। अब हम जानते हैं, ये हमने देखिए ये आया इक्वेशन, ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है कि नहीं। इसको कंपेयर करेंगे किससे, देखिए CS/RS जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, CS/RS होता है ω(n²) s² प्लस 2 जीटा ω(NS) प्लस ω(n²). इसको हम लोग कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर, ये देखिए डिनोमिनेटर की इक्वेशन है। तो ये जो डिनोमिनेटर की इक्वेशन है इसके साथ इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 जीटा ω(n) है, ये एक्चुअली में देखिए ये 70 के बराबर आएगा, तो इसको 70 लिख दीजिए, ये 70 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ω(n² क्या होगा, 600। कैसे 600 होगा, देखिए इसके कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये 600 है तो ये ω(n² यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ω(n² क्या हो गया, यहाँ पे 600 हो गया। अब ω(n² का अंडर रूट जब निकालेंगे, ω(n) की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगी 24.4948 रेडियन पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको 24.5 भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको देखिए, ये 2
जीटा ओमेगा एन, जीटा जो होता है इसको डैम्पिंग रेशियो कहते हैं, ये जो जीटा है ये डैम्पिंग रेशियो, तो मैं इसको आंसर लिख सकता हूँ जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 35, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया 70, तो ये आ गया। तो जीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगी 35 अपॉन ये ओमेगा एन की वैल्यू 24.49 ये है हमारे पास, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.42887। अब इसकी वैल्यू देखिए 1.42887, ये बढ़िया ही है 1 से। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनडैम्ड के लिए हमारे जीटा की वैल्यू ग्रेटर होती है 1 से। तो इस तरीके से हमने अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। तो ओमेगा एन की वैल्यू हमने निकाली 24.498 रेडियन पर सेकेंड, और हमने जो डैम्पिंग रेशियो था हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास डैम्पिंग रेशियो था, डैम्पिंग रेशियो क्या था हमारे पास? डैम्पिंग रेशियो था हमारे पास जीटा, और जीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 1.42887 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी ये प्रॉब्लम दी हुई थी, ये जो हमें प्रॉब्लम दी हुई थी, हमने इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में निकाल लिया, डैम्पिंग रेशियो भी फाइंड कर लिया, और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन की वैल्यू थी ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये प्रॉब्लम हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारी 2 नंबर की हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा।